एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसका काम क्या है। उसका काम होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोटीन्स है, आपने खाया एक एग और उसके अंदर थे प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स आपकी बॉडी ने कंज्यूम किया। ऑफकोर्स आपका जो सेल है वो प्रोटीन्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नॉन डिफ्यूजिबल है। जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे, कार्ब्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, तो उनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो डिफ्यूजिबल बन जाते हैं, उसके बाद हमारा सेल उसे इस्तेमाल कर सकता है। अब डिफ्यूजिबल, नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजिव का मतलब होता है कि जो सेल वॉल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, यानी कि छोटा होना चाहिए ताकि सेल के अक्रॉस गुजर सके वो, ठीक है। प्रोटीन नॉन डिफ्यूजिव है, ठीक है, सेल को क्रॉस नहीं कर सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। प्रोटीन को जब आप तोड़ोगे अमाइनो एसिड के अंदर, तो फिर अमाइनो एसिड्स सेल के बाहर अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था। आज हमारा प्रॉपर ऑफिशियली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन की, यानी कि किस तरीके से खाना आपकी बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, फिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा सवाल कि आपसे कहेंगे कि एसिमिलेशन होती है डाइजेशन से पहले या फिर डाइजेशन के बाद। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, लेकिन आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए। सो यू नीड टू रिमेंबर कि पहले क्या होता है। पहले आप इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप खाना खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बोल ऑफ राइस है, आप पहले क्या करते हो, उसे अपने माउथ के अंदर, माउथ के थ्रू अपने मुंह में डालते हो, सही है। तो इसको बोलेंगे इंजेशन, यानी कि आपने खाने को अपनी बॉडी में इंजेस्ट किया, अंदर डाला, तो क्या हो जाएगा? इंजेशन, ठीक है, इंजेशन। अच्छा, अब जैसे ही ये खाना आपकी बॉडी के अंदर गया, इस खाने को, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे इंजेशन के बाद क्या होगी? खाने की डाइजेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होंगे वो एकदम सिंपल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जितना भी खाना, ये आपका सारा क्या है? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जितना भी आपका खाना डाइजेस्ट हुआ है यहाँ पे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब ये खाना क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स हैं, इन्हें मुझे दूसरे यहाँ पे जो सेल पड़ा हुआ है इसको भी तो मुझे पहुँचाना है, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करूँगी, जितना भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्स होता है माइक्रोविलाई के ऊपर, यहाँ पर खाना क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे होगी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन हो गई, जितने भी अमाइनो एसिड्स हमारे पास, जितने भी शुगर्स थी, ग्लूकोज थी, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। अब ये एब्जॉर्प्शन बेसिकली कहाँ पे होती है? ब्लड के अंदर होती है। जो भी डाइजेस्टिव फूड था, ये हमारे पास किसके अंदर चला गया? ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर गया। अब ये ब्लड जाता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, सर्कुलेट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, हर सेल के पास ये ब्लड जाएगा। तो यानी कि आपके सेल के पास जितने भी डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होंगे वो आ जाएंगे। अब सेल क्या करेगा? वो जो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स थे जो कि एब्जॉर्ब हुए थे, अब उन्हें इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा। जो ग्लूकोज था उसको तोड़ के ATP बनाएगा, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स थे उससे नया प्रोटीन बनाएगा। इसी तरीके से हर चीज़ का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। तो सेल क्या कर रहा है? अब उसे इस्तेमाल कर रहा है। वो जो जितना भी खाना हमने खाया था, अब वो सिंपल बन चुका है। सेल ने उसे क्या करेगा? सेल उसे पहले अपने अंदर लेगा, ठीक है, उसे यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हर सेल ने जितना भी उसे जो भी चीज़ चाहिए थी उसने उसे यूज़ किया। अब क्या होगा? यहाँ पे सारा का सारा फूड पार्टिकल, जितने भी आपने खाना खाया वो सब का सब, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम कोई चीज़ खाई,
कोई भी एक्स चीज़ आपने 100 ग्राम कंज्यूम की, वो 100 ग्राम सारी की सारी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होती। उसमें से कुछ ग्राम्स ऐसा होगा, कुछ पोर्शन खाने का ऐसा होता है जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तोड़ नहीं पाती, ठीक है। और जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, वो सेल्स एसिमिलेट भी नहीं करते क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, राइट। तो वो क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपकी बॉडी हर चीज़ से मैक्सिमम एफिशिएंसी से चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, इसीलिए आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी थोड़ी बहुत डाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन अब जितना भी और बाकी समझ लो, यहाँ पे 100 ग्राम आपने खाया था, यहाँ पे आपका 80 ग्राम्स आपका डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, सेल ने यूज़ भी कर लिया। अब बाकी पीछे बस बचा 20 ग्राम। ये मैं किसी भी एक्स चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये जो 20 ग्राम्स है, समझ लीजिए ये आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये क्या होता है कि हमारी बॉडी इस 20 ग्राम्स को बॉडी के बाहर इजेस्ट कर देगी। क्या कर देगी? इजेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो आपका लास्ट स्टेप है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड सेल के बॉडी के बाहर जाता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो इजेशन, या फिर इसे डेफिकेशन भी बोलते हैं। दो नाम है, सेम ही बात है, यानी कि फीसस फॉर्मेशन को, सिंपल लफ्ज़ों में फीसस फॉर्मेशन को, यानी कि द इजेशन ऑफ wasteful undigested food particles is called defecation। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके स्टेप्स ऑफ डाइजेशन।